हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं यूपी की मोस्ट पॉपुलर रेसिपी झोर, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम उड़द दाल की कढ़ी कहते हैं, जो बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है देसी छिलके वाली उड़द की दाल, जिसे हमने 3 घंटा पहले पानी में भिगा दिया था और ये अच्छे से भीग चुका है। तो इसे धोने का तरीका इस तरह से है कि इसे हाथों में रगड़कर आप ऐसे धोएं और पानी डालें और इसका छिलका जो है ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगे और छिलका बर्तन में गिरे। याद रखिए, इसका सिर्फ हमें 50% ही छिलका उतारना है, पूरा छिलका हमें नहीं उतारना है। तो इसे 2-3 पानी से इस तरह से हम धो लेंगे। तो देखिए, उड़द की दाल जो है हमने अच्छे से इसे धो लिया है और जो ये छिलका बचा हुआ है उसे हम किसी जानवर की नाद में डाल देंगे। अब धुली हुई दाल को हम एक जालीदार बर्तन में रख देंगे ताकि इसका पानी जो है पूरा निथर जाए। हमें दाल पीसते वक्त पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दाल को एक मिक्सर के जार में डालकर इस तरह से हमने पीस लिया है। तो देखिए, दाल जो है झोर बनाने के लिए थोड़ी सी दरदरी ही रखें, बहुत बारीक दाल ना पीसें। वैसे इस दाल को सील-बट्टे पर पीसा जाए ना तो इसका स्वाद और भी उभर कर आता है। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं यहाँ पर दूसरी बैच भी पीस ले रही हूँ। झोर बनाने के लिए अब हम यहाँ पर मसाले ले रहे हैं, तो जिसमें 2 चम्मच भर के जीरा है और हींग। उड़द दाल की कोई भी रेसिपी जब भी बनाएं तो हींग ज़रूर से यूज़ करें। और इसी के साथ यहाँ पर मैं ले रही हूँ 20 से 25 लहसुन की कलियाँ और 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च। तो फ्रेंड्स, इस मसाले में अदरक भी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मैं भूल गई डालना और मैंने पीसा भी नहीं। और इस मसाले को हम मिक्सर के जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। और अब इन मसालों में कुछ हम पाउडर मसाले मिला देंगे। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर मैं ले रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो फ्रेंड्स, सिर्फ ये कलर के लिए मैं ले रही हूँ। अब इन मसालों को हम चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मसाला मिक्स करने के बाद इसे आप ढककर ज़रूर रख दिए ताकि इसका झाड़ जो है वो निकलने ना पाए। तो मसाला यहाँ पर झोर बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे ढककर हम रख देते हैं। अब हमने जो दाल पीसकर तैयार किया था उसे 2 भाग में कर लेंगे। तो एक भाग में हम बड़ा, यानी जिसे आप वड़े कह लीजिए, पकौड़ी कह लीजिए, अलग अलग नाम है इसके। हमारी भाषा में तो इसको बड़ा कहते हैं। उसे जो हमने अलग किया है उसमें हमने जो मसाला पीसकर तैयार किया है कटोरी में 1 चम्मच उसे डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक। तो इन सारे सामग्री को डालने के बाद हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, जो झोर होता है यानी कढ़ी जो होती है ना, उसकी दाल हमने अलग कटोरी में निकाल कर रखी है और जो उसमें बड़े हमें बनाने हैं उसे मसाले मिलाकर इस तरह से हम तैयार कर रहे हैं। तो चलिए अब इसके हम बड़े बनाते हैं। बड़े बनाने के लिए हमने कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल और तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। तो बड़े बनाने के लिए हाथों में थोड़ा सा पानी आप लगा लीजिए और उड़द की दाल का थोड़ा सा पोर्शन लेके इस तरह से शेप देकर तेल में आप डालते जाइए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे बचपन में जब पनीर और मशरूम चलन में नहीं थे, तो तीज त्यौहार के ख़ास मौके पर माँ यही बनाया करती थी और हम बड़े चाव से खाया करते थे। और कोई मेहमान भी आते थे तो यही रेसिपी अक्सर बनती थी। और इस रेसिपी का बनना घर में जैसे कोई उत्सव हो, कोई बड़ा कार्यक्रम हो, बहुत अच्छा लगता था। अब तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन आपके घर में अगर बड़े बुज़ुर्ग हैं तो वो इस खाने को आज भी बहुत पसंद करते हैं। अगर घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाकर उन्हें खिलाएं। अब ये नीचे की तरफ अच्छे से सिक चुका है। इसे अब हम एक चम्मच की हेल्प से सावधानी से पलट देंगे। तो देखिए, जो झोर में डालेंगे, जो बड़े बनाए जाते हैं उसे सिर्फ 50 से 60% ही तला जाता है। पूरा इसको कुरकुरा नहीं बनाया जाता है। जिस तरह से हम चटनी वगैरह से खाते हैं ना, वैसा नहीं तला जाता। ये सिर्फ हमें इसको हल्का नरम ही तलना होता है। माँ तो जब बनाया करती थी ना तो बड़े को मसाले में ही पका देती थी, वो तो फ्राई भी नहीं करती थी इस तरह से। और वो तो इतना स्वादिष्ट होता है, पर वो करने में मुझे
मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है मैं अगर कच्चा रह गया तो। पर माँ जब बनाया करती थी ना तो वो बिल्कुल भी कच्चा नहीं हुआ करता था, अच्छा पका होता था वो। तो मैं थोड़ी यहाँ पे कच्ची पड़ जा रही हूँ, तो मैं इसे इस तरह से तेल में फ्राई कर ले रही हूँ और दूसरी बैच भी मैं यहाँ पर इस तरह से डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसे 50 to 60% ही हमें तेल में फ्राई करना है। अब सारे बड़ों को हमने अच्छे से तल लिया है और एक चम्मच की हेल्प से इसे हम निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बड़ा जो है वो तलकर हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं झोर। अब बचे हुए तेल में हम 1 चम्मच के करीब मेथी का दाना डाल देंगे और मेथी का दाना डालते इसे हम 1 चम्मच की हेल्प से चला देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। जब मेथी का दाना अच्छा पक जाएगा तो इसमें बहुत ही अच्छी महक आने लगती है। तो जैसे ही मेथी का दाना महकने लगे हम इसमें पीसे हुए मसाले को डाल देंगे। तो चम्मच की हेल्प से एक बार मसाले को ज़रूर अच्छे से चला दें और इसी के साथ जिस कटोरी में हमने मसाला पीस कर लिया है उस कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो इस तरह से डालने के बाद मसाले को हम अच्छे से एक बार चला देंगे। तो आप इसे सावधानी से चलाएं क्योंकि इसके छींटे बहुत ऊपर तक उड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं मसाले को अच्छे से चला ले रही हूँ। गैस की फ्लेम कम करके मसाले को ढक देंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर। जब तक मसाला हमारा पक रहा है यहाँ हम उड़द दाल का घोल तैयार कर लेंगे। तो जिस मिक्सर की जार में हमने दाल को पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम उड़द की दाल में इस तरह से डाल देंगे। तो झोर बनाने के लिए जो घोल बनाया जाता है वह थोड़ा पतला होता है। तो 1 चम्मच की हेल्प से इसके लम्स को हम ख़त्म करते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे। तो इस घोल को इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। 1 चम्मच से आप इस घोल को उठाकर देखें, अगर ये एक धार में गिर रहा है तो आपका घोल जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। मसाला पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। हम ढक्कन हटाकर कलछी की हेल्प से मसाले को इस तरह से चला देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मसाले में भी थोड़ा कसर बाकी है, इसे फिर से हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद फिर से ढक्कन हटाकर हम मसाले को चला देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मसाला बहुत अच्छी तरह से ये पक चुका है। सब्जी कोई भी हो, मसाले की भुनाई ही बहुत ज़रूरी होती है। मसाला ही होता है जो सब्ज़ी को एकदम जानदार बनाता है। तो मसाले में बहुत अच्छी महक आ रही है और बहुत अच्छे से ये मसाला भुन चुका है। जब मसाला कढ़ाई में आपका चिपकने लगे तो ही आप समझिए कि मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। कभी भी सब्ज़ी बनाएं तो मसाले की भुनाई में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना दिखाएं। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हमने जो उड़द का दाल तैयार किया है घोल बनाकर, उसे थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे। ऊपर से कलछी से इसे मिक्स करते रहें और कढ़ाई में आप इसे डालते रहें। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर घोल जो है थोड़ा मुझे मोटा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर 1 कप जो चाय का होता है उतना पानी में और इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसे इस तरह से डालने के बाद हम इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फिर से एक उबाल आने देंगे हम इसमें। अब ढक्कन हटाकर झोर को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें हल्की हल्की उबाल आ चुकी है। इसे कलछी की हेल्प से इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और कलछी से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो फ्रेंड्स, झोर जो है ना, नमक डालने के बाद उसमें उबाल जो है ना तेज़ आनी शुरू होती है, इसलिए फ्लेम को हमेशा कम ही यहाँ पर रखें। तो फिर से इसे नमक डालने के बाद हम कलछी से चला देंगे और इसे चलाने के बाद अब हमने जो बड़ा बनाकर तैयार किया है उसे इसमें ऐड कर देंगे और एक एक करके सारे बड़ों को हम इसमें डाल देंगे और फ्लेम को यहाँ पर हमें कम ही रखना है और इसे अब हम ढक देंगे धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर एक बार झोर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छे से यह पक चुका है। हम कलछी से इसे
चला देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस झोर को गर्मा गर्म चावल, पूरी, पराठे या किसी खास मौके पर भी बना सकते हैं। बहुत आसान सी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी यूपी की मोस्ट पॉपुलर झोर की रेसिपी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय।